हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमने अब तक डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऐसे देखे जिसमें से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते थे, राइट। या फिर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल है, आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। तो कौन सी एनर्जी होगी? आप लोगों ने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लैंड मास और जो ओशन बॉडीज रहती है उसके ऊपर जो सन का रेडिएशन होता है, इसकी वजह से जो एयर होती है वो ब्लो होने लगती है। एयर ब्लो होने लगती है। एयर ऑल जगह पे अवेलेबल रहती है, पर हर जगह पे ऐसा ब्लो हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो एयर का, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पे स्थिर एयर भी रहती है, कहीं पे स्टडी एयर भी रहती है, राइट। यानी कि यहाँ पे हमें बात करने वाले कि अगर एयर ब्लो हो रही है तो उसकी वजह से भी हम यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सकते। हाउ? चेक करते। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। आप बोलोगे कि ये सर, ये इमेज तो ऐसा लगता है कि हमारे घर पे जो पंखे रहते उसको ही हमने किसी एक रिजिड सपोर्ट पे लगा दिया है। यस, राइट। हमारे घर के जो पंखे रहते उसको ही यहाँ पे, उसके जैसा ही यहाँ पे टोटली फंक्शन उसके जैसा ही है कि वैसे ही हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं वैसे ही यहाँ पे एक फैन लगा है, उसको एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर लगा दिया है, राइट। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, तो कि ये जो फैन है वो विंड ब्लो होगा, विंड ब्लो होने की वजह से ये फैन घूमेगा। अगर ये फैन घूमता है तो यहाँ पे इसके साथ हमने क्या ज्वाइंट किया है? इलेक्ट्रिक जनरेटर ज्वाइंट किया है, जिसको यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे विंड ब्लो होगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट होगा और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो एक अगर ये सिंपल सा एक विंड, अगर यहाँ पे एक सिंपल सा ये विंड मिल यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एक ही विंड मिल अगर होगा तो क्या ये हमें परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा? यानी कि सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमें चाहिए होगी कोई भी प्लांट को, या फिर कोई भी अगर समझो कोई घर को चलाने के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर पाएगा? तो कि नहीं। ऐसे एक से ज़्यादा अगर विंड मिल अगर हम लगाते हैं, ऐसे ही एक से ज़्यादा अगर विंड मिल्स हम लगाते हैं किसी जगह पे, तो ये जो विंड मिल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। हर एक की इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम कंबाइन करेंगे और किसी एक जगह पे पहुंचाते हैं तो ये सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ज़रूरत किसकी है? तो कि विंड की, और विंड तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार ये परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इज़ दैट पॉसिबल? नहीं। यहाँ पे इसके जितने भी फायदे हैं उतने ही इसके ऐसे यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स तो कि कौन से ड्रॉबैक्स होंगे? तो कि पहली बात कि हर एक विंड मिल के टरबाइन को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए ये जो विंड ब्लो हो रहा है वो कितना उसका स्पीड होना चाहिए? तो कि 15 किलोमीटर पर हावर का उसका स्पीड होना ही चाहिए, और कंटिन्यूअसली ये स्पीड होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार विंड ब्लो होता ही रहे, राइट। इसी वजह से यहाँ पे हमें इसका प्लेस जो है वो डिसाइड भी परफेक्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे विंड ऑल टाइम ब्लो होता ही हो, राइट। हर जगह पे ऐसे विंड मिल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। जैसे कि आपका घर है, घर के सिटी एरिया में है घर है आपका, और उसके ऊपर एक विंड मिल लगा दिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि सिटी एरिया में क्या रहता है, विंड कभी कभार ब्लो होता है और कभी कभार ब्लो नहीं भी होता है, राइट। इसी वजह से हमें ये जो हाइट वाले एरियाज जो रहते हैं उसी के ऊपर ही ये विंड मिल्स लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जान लीजिए कि अगर मेरे को 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है कोई विंड मिल फार्म से, अभी आप बोलोगे सर ये विंड मिल फार्म क्या होगा? विंड मिल फार्म यानी कि किसी भी जगह पे ज़्यादातर अगर विंड मिल्स लगाते हो तो वो पूरे एरिया को क्या बोलते हैं हम? विंड मिल फार्म बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही 1 मेगावाट अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करना है किसी भी विंड मिल फार्म से, तो वो हमें कितना एरिया ऑफ लैंड चाहिए होगा? 2 हेक्टेयर ऑफ एरिया ऑफ लैंड चाहिए होगा, राइट। और यहाँ पे हम ये भी बात कर ले कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, पर ये जो रिजिड सपोर्ट है या फिर विंड मिल का जो ये फैन है, राइट, वो तो मेंटेनेंस मांगेगा ना। यहाँ पे मेंटेनेंस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, पर कभी कभार भी हमें इसका मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, राइट। ये जो मेंटेनेंस है वो कब करना चाहिए होगा? तो कि जब भी रेन होता है तब ये जो हमारा रिजिड सपोर्ट है उसको रस्टिंग हो सकता है, या फिर कोई भी वॉल्केनो आया, या फिर कोई भी समझो तूफान आ गया, राइट। तो ऐसे
डिफरेंट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से इसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक और सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, विंड मिल फार्म। थैंक यू।